बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश इंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश इंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारों के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला खराब होते हैं तो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई की जाती है। जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इन जगहों को निशाना बनाया जाता है। खुदा ना खासा क्या अफगानिस्तान की तरफ से आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बुज़दिलाना कार्रवाई की जा सकती है? पॉसिबल है नवंबर तक, जिसके लिए मैंने आपको बोला नवंबर तक जो है खुदा ना खास्ता आपको ऐसे मामलात मिल नजर आ सकते हैं। अल्लाह करे ना हो, क्योंकि आप जो सवाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसका कोई पॉजिटिव आंसर नहीं होता, या मेरे पास ऐसी चीज नहीं होती कि जिसके ऊपर मैं कहूँ कि अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल की जो सितारे हैं मुझे वही बताने पड़ रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो नजर आ रहा है, जो मेरी नॉलेज है, मैं उसको इंटरप्रेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके। अच्छा सर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के वाले से बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब जो वज़ीर आला हैं, सुहेल अफरीदी, उन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात का फैसला किया है। क्या उन्हें मुलाकात का जो परमिशन है वो मिल जाएगी? और दूसरी ये भी बता दें कि ये क्या करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए हैं, क्या लोगों के दिलों में भी कोई जगह बना पाएंगे पीटीआई की? देखिए, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। मैं ये यूं समझें कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इमरान खान की परछाई है। ये परछाई है, अच्छा। और इनके हिसाब से ही अगर इनको नहीं मिलने दिया जाता, मैं कॉन्सिक्वेंसेस दोनों बता रहा हूँ। अगर मिलने दिया जाएगा तो डेफिनेटली चीजें आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगी। अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो जरा गलत तरीके से होंगी, जिसमें खून खराबे का डर है। तो मेरा यही वो है ख्याल कि इनको मिलने देना चाहिए। और आने वाले दिनों में इनकी स्ट्रेटेजी जो हुकूमत को देखनी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसान को आप, बेशक नो डाउट उनकी उम्र कम है, लेकिन लेकिन एक बात जरूर है कि इस बंदे के अंदर जितना जोश और जुनून है, ये बहुत कुछ करके दिखाएगा। अगर ये बोलता है, क्योंकि इसके जो कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे थे, ये बोलता है ये उससे ज्यादा करके दिखाएगा। जैसे अली अमीन गंडापुर ओके, ओके। बोलते थे लेकिन वो कर नहीं पाते थे, लेकिन ये जितना बोल रहा है उससे ज्यादा करके दिखाएगा। इमरान खान साहब ने आज मैसेज भी जो आया है अलीमा खान साहिबा के जरिए। अलीमा खान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि खान साहब चाहते हैं कि उन्हें पे रोल पे रिहा किया जाए ताकि वो जाएं अफगानिस्तान और वहाँ जाके उनकी हुकूमत से बात करें और इस जंग को खत्म करें। क्या इमरान ये मुतालबा मान लिया जाएगा? और क्या आपको खान साहब के जायचे में ऐसी कोई चीज नजर आ रही है कि वो जेल से रिहा हो जाएं, फिर बाहर जाएं, गुफ्तगू करें, जंग को खत्म करें? ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दे रही? देखिए, मेरे ख्याल से मैंने नवंबर का टाइम शायद इसीलिए दिया होगा, मैंने आपको बताया हुआ नवंबर के लिए बड़ी फैसिलिटीज हैं। लेकिन बाहर आके आवाम के साथ मिलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो है वो नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया उनके लिए फैसिलिटीज आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये बोलें कि वो बाहर आ जाएं और खिताब करें और यूं, वो नहीं होगा। और मुझे ये भी बहुत कम उम्मीद है कि वो पे रोल पे जाके इस मसले को हल कराएंगे। हाँ, अलबत्ता ये जंग अगर बहुत ज्यादा पीक पे चली गई तो मामलात उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा सर, इस साल के खत्म होने से पहले खान साहब आपको बनी गाला में बंद होते या लग जाते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान के एक दो साल के लिए नजर बंद कर दिया जाएगा, वो कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसी चीज दिखाई दे रही है आपको? मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं उम्मीद दिला रहा हूँ, मैं देखे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं इसलिए उम्मीद नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत इनके ऊपर रिसर्च की है, इनके बर्थ चार्ट पे। और मुझे यही चीज पता चली है कि इनका जो टाइम बर्थ डिटेल ना वो गलत है। और अगर मैं इसको हटा के ये बात भी करूं कि चलें इनका वक्ती जायचा खोल लें, जिसको मैं यूज करता हूँ, तो वक्ती जायचे का मसला ये है कि उन्होंने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, अपने मुंह से नंबर नहीं दिया, जिसके बेस के ऊपर हम वक्ती जायचा बनाते हैं। तो इसलिए मैं जो हूं ना, एक उम्मीद नहीं देना चाहता हूं जिसपे
खुदा ना खास्ता वो चीज पूरी ना हो, और फिर जो लोग हैं आपको पता है माशाल्लाह, वो 100 गलतियां, मतलब 100 अच्छाइयों को एक गलती की वजह से सब कुछ भुला देते हैं। तो मेरा काम यहाँ पे अच्छाइयां बुराइयां नहीं दिखाने गया अपनी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि फिर भी ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत उम्मीद लग जाती है, अल्लाह से उम्मीद लगाए। इंशाल्लाह मेरी नजर में नवंबर में बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रोडिक्शन मुझे दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। दूसरा रोज़ अक्सर मैंने प्रोग्राम किया था, आपने बताया था कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो महाज चल रहा है, जो जंग चल रही है, वो 1 से डेढ़ माह तक चल सकती है, तवील हो सकती है। आज ये हुआ है कि पाकिस्तान ने स्पिन बोल्दिक, जो कि एक सरहदी इलाका है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की कार्रवाई की है और उसकी मिसाल माज़ी में नहीं मिलती। पाकिस्तान ने माज़ी में इंडिया के अलावा कभी किसी मुल्क में इस तरह की जारहियत, इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं की। आज अफ़गानिस्तान में जो हालात, जो मामला देखने को मिले, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और बहुत सारे जो टारगेट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया और बड़ी कामयाबी भी पाकिस्तान को मिली। जिसके बाद अफ़गान तालिबान ने हथियार डालते हुए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर किया जाए। पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए सीज़ फायर कर दिया, लेकिन सर ये बता दें कि ये सीज़ फायर कब तक बरकरार रहेगा? क्या ये मज़ीद बढ़ सकता है या फिर वक़्त से पहले ख़त्म हो सकता है? क्या अफ़गानिस्तान इस सीज़ फायर की आड़ में कोई नई कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है? और देखिए, अल्लाह करे इन्होंने जो सीज फायर का टाइम सेलेक्ट किया है ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जुपिटर, जैसे मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर बिल्कुल एंड पॉइंट पर हो, एक हाउस से दूसरे हाउस की डिग्री के बीच में हो, तो वो अच्छा नहीं कहलाता, वो बड़ा डेंजरस पॉइंट होता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा ये प्लान कर रहे हैं, अल्लाह करे ना हो। अल्लाह करे आज, मतलब आज का जो दिन गुजरे, उसके बाद से अमन व अमान आना शुरू हो जाए और हम इस मसले से निकल जाएं। लेकिन बज़ाहिर जो सितारे बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर बता रहे हैं कि कुछ मैसिव लेवल की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी वही बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं आपको स्टार्स जो मुझे डिटेल्स, मतलब जिनसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश है कि इसमें मैं कम से कम जो है आपको, जैसे बोलते हैं कि सनसनी फैलाने का काम करूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत दबे लफ्ज़ों में, बहुत ही कम, मतलब अल्फाज़ों का चुनाव कर रहा हूँ ताकि कोई भी इतना पैनिक में ना आए। अल्लाह करे हम इस मसले से निकल जाएँ। लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ऑल इज़ नॉट गुड। ओके, इंशाल्लाह सर हम इस मसले से निकल जाएँगे और उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है। सर आपने कहा था सितंबर और अक्टूबर में इंडिया और पाकिस्तान का कोई नया महाज खुल, अब मुझे यूँ महसूस होता है कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नहीं, ये इंडिया और पाकिस्तान का महाज है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने आज वो बात कह दी है जो मेरे दिल में थी और जो पॉइंट मैं खुद जानना चाह रहा था कि वाक़ई ऐसा है कि नहीं। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की है कि अफ़गान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जंग हमारी अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, ये इंडिया के साथ है, क्योंकि सामने दिखाई दुश्मन हमें अफ़गानिस्तान दे रहा है लेकिन पीछे इंडिया है। सर ये तो यूँ महसूस होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है। बेसिकली यूँ कहा जाए कि तो गलत नहीं होगा, उन्होंने अफ़गानिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई है और कुछ भी नहीं है। और हालात ऐसे ही हैं। और मैं आपको बहुत से व्लॉग में एक ही बात की है कि दुआ करें कि दोनों साइड एक साथ एक्टिवेट ना हो, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा खतरा है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह नहीं होंगे, लेकिन सितारे यही दिखा रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट एक साथ एक्टिवेट हो सकता है। हो सकते हैं क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है, 100 में से 10% ऐसा हुआ है कि दोनों प्लेसेस एक साथ एक्टिवेट हो जाए। जैसे हमने एक्सपीरियंस किया था नॉर्थ और साउथ जब एक्टिवेट थे, तो हमने नोटिस किया था जब नॉर्थ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता था, साउथ साइलेंट हो जाता था, और जब साउथ एक्टिवेट होता था, तो नॉर्थ साइलेंट हो जाता था। तो ये ऐसे ही होता है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में। एक साइड एक्टिवेट होती है, 2 साइड एट अ टाइम बहुत कम देखने को मिली है, बहुत कम। लेकिन होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं होता। और स्पेशली ये जो टाइम है, जैसे मैंने आपको दिया हुआ था 15 से 25-28 तक का जो टाइम दिया मैंने अक्टूबर का, ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर ये यहाँ से हम लोग निकल जाएँगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है, बहुत हद तक उम्मीद है कि हम इन मसलों से निकल जाएँगे। ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। और मैंने जैसे आपको बताया है, इंडिया में एक त्योहार है, त्योहार के बाद डेफ़िनेटली वो कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई शरारत करते हुए दिखेंगे। और अगर वो टाइम निकल जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसमें से ना
डेफिनेटली निकलेंगे। ओके। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 2025 जंगों का था। 2025 शुरू होने से पहले कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कर दी थी कि ये जंगों का साल रहेगा और एक शदीद जंग ने देखी और जंगों के अलावा अमन की तरफ भी लोग गए, जंगें हुई और जंगें ख़त्म भी हुई। 8 ममालिक के दरमियान जो है। सर आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक्टिवेट हुआ हुआ है पार्टी लेवल में भी, जिंग के हवाले से भी और पाकिस्तान की इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। अरे यार बहुत लेकिन 2026 जो है ना, जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये तो अभी क्योस में जाएंगे हमारे 2-3 महीने और। लेकिन 2026 से बज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह के फजलो करम से जंगें होंगी, लेकिन इस लेवल की नहीं जो इस साल में होगी। जंगें होंगी, जंगें चलती रहेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सैटर्न साइकिल कंप्लीट करने के लास्ट उस हाउस में है, और वो करेगा 2027 में। और 2027 में आप देखेंगे कि जो तीसरी आलमी जंग की जो आवाज़ें निकल रही हैं, वो तब आपको कहीं पूरी होती हुई दिखेंगी। अल्लाह करे तब भी ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जंग कोई मज़ाक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2026 जो है ना दुनिया के लिए बड़ा सख्त होगा कुदरती आफ़ात को लेकर। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो ऐसा है, जो डर है वो पानी का। आज 16 अक्टूबर एक्टिवेट हुई है, आप देखेंगे ये 2 महीनों में भी दुनिया में पानी से रिलेटेड कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। 16 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर, यहाँ पे जुपिटर जो है कैंसर में है। कैंसर जो होता है वाटरी साइन है। प्लस अगर आप पाइसेस देखें तो पाइसेस भी वाटरी साइन है, जिसके अंदर सैटर्न है। तो सैटर्न और जुपिटर मेजर प्लैनेट्स में आते हैं। सैटर्न जुपिटर जब भी है एक ही जैसे साइन में आ रहा है, तो दुनिया में वही चीज आपको बहुत ज्यादा रिपीटेड होती हुई दिखेगी। जो भी केस होंगे या जो भी खुदा ना खास्ता इंसिडेंट होंगे, वो उसी से रिलेटेड। ठीक। सर आपने भी 16 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक का वक़्त बताया कि क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन सर एक तारीख है 27 अक्टूबर। बहुत सारे हमारे जो एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं जो इस हवाले से प्रेडिक्शन कर रहे हैं 27 तारीख के हवाले से कि इसमें कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है। 27 अक्टूबर की डेट क्या वाक़ई इम्पोर्टेंट है? इस हवाले से पहले तस्दीक या तरदीद कर दें इस पर। देखिए, मैंने वाक़ई ही 27 अक्टूबर के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, या खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत बड़ा महाज़ चल रहा हो, फिर मैं फ़ोकस करता हूँ कि कौन से डेज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मून जो है वो 2.5 दिन के अंदर ट्रांज़िट कर जाता है, और मून की ट्रांज़िट जो होती है स्पेसिफिकली बताती है किस दिन, किस वक़्त, कहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो मून की ट्रांज़िट पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर 2.5 दिन के बाद अगले साइन में चला जाता है। तो मैंने इतना स्पेसिफिक होके नहीं बताया, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखने के लिए होती है। ये 27 अक्टूबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने अभी तक नज़र नहीं डाली इस पर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने वक़्त से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।